गोस्वामी तुलसीदास जी रोज भगवान के लिए रोते, एक कमंडल में जल भर करके ले जाते, नित्य क्रिया करने एक वृक्ष के ऊपर चढ़ाते रहते रोज, बबूल के वृक्ष के ऊपर। उस बबूल के वृक्ष में एक प्रेत रहता था। वह प्रेत जल के लिए बहुत दिनों से प्यासा था। रोज जल डालने से, देखो एक हमारे पूज्यपाद बहुत अच्छे संत हैं श्री राघवाचार्य जी महाराज। पूज्य श्री राघवाचार्य जी एक बार हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी प्रेत का मुंह सुई बराबर होता है। प्रेत का मुख, सुई होती ना, सुई जो कपड़ा सिलने वाली, सुई बराबर पतला होता है प्रेत का मुंह, इतना छोटा होता है और पेट बड़ा होता है। इसलिए तो वो हमेशा प्यासा रहता है, पानी मांगता, भोजन मांगता, क्योंकि उससे ज्यादा मात्रा में जा नहीं पाता। तो रोज जल डालने से वो प्रेत प्रसन्न हो गया, और जैसे ही प्रसन्न हुआ तो प्रकट हो गया, मांगो क्या चाहते हो तुम हमसे, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। गोस्वामी जी बोले देखो भाई वैसे तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमको तो भगवान के दर्शन चाहिए, अगर दे सकते हो तो बताओ। तो प्रेत डरते हुए बोला वो और सब दे देंगे पर भगवान के दर्शन नहीं दे सकते, वो तो हमारे बस में नहीं है। तो गोस्वामी जी बोले बाकी हमें कुछ चाहिए नहीं, चाहिए तो भगवान के दर्शन चाहिए। लेकिन प्रेत बोला देखो भाई हम भगवान के दर्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन तुमने हमें तृप्त किया है तो भगवान से मिलाने वाले का पता जरूर दे सकते हैं। तो बोले कौन? बोले उनका नाम नहीं लेंगे, उनके दूत जो प्रिय है उनका पता बता सकते। बोले अच्छा हनुमान जी महाराज? बोले हाँ, लेकिन तुम उनका पता कैसे जानते हो? बोले हमारी उन्हीं से विधि चलत, क्योंकि हम किसी को नहीं डरते, केवल एक ही व्यक्ति को डरते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ वीर जब नाम सुना, बोले हम बाकी किसी को नहीं डरते, हम केवल एक ही जनों को डरते। बोले किसको? बोले वो नहीं जिनका तुम नाम ले रहे, हनुमान जी को डरते हैं। तो बोले हम राम जी का पता तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कहाँ है इनकी हम खबर लिए रहते हैं कि हमारे एरिया में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां हनुमान जी जाते वहां भूत नहीं रहते। तो बोले हम खबर लिए रहते हैं। तो बोले राम जी का पता नहीं, पर राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। बोले वो कहाँ मिलेंगे? प्रभु चरित्र। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन हनुमान जी राम का चरित्र सुनने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, जहां जहां श्री राम जी का कीर्तन होता वहां वहां डेरा डाले, वहां वहां पहरा रहता श्री हनुमान का। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता वहां वहां पहरा श्री हनुमान जी का होता। तो बोले हनुमान जी कहाँ हैं? प्रेत ने कहा किसी भी कथा में चले जाओ, काशी में एक कथा हो रही, जो सबसे पहले आवे सबसे बाद में जावे उन्हीं के चरण पकड़ लेना, वही श्री हनुमान जी महाराज हैं। कल के हेतु निस्तार, कलयुग के निस्तार विस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भये, श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास बन करके प्रकट भय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा एक बूढ़ा आदमी, कोढ़ी आदमी, दुर्गंध आ रही है, कीड़ा पड़ गए, सबसे पीछे बैठा है, हाथ जोड़कर। हनुमान जी जब भी कथा में आते हैं, देखो कथा सुनने का तरीका है, कथा में आदमी आओ तो कहूँ ई की चौटिया लें, कहूँ ऊ की चौटिया लें, कोनो मोबाइल सरका है, कोनो जो देखे, पड़ोसी आओ के नहीं आवा, हाँ पड़ोसन आई के नहीं आई। कुछ ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं दुनियादारी के, बहुत विचित्र, लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी। कथा सुनना सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी कथा में पहले आते हैं, हाथ जोड़कर नजर नीचे रख करके बैठ जाते हैं और कथा के बाद जाते हैं। ये सुनने का तरीका है।
लोग कहते महाराज हमने इतनी राम कथा सुन ली भागवत आज लो कछू नहीं भवा ठटरी के बरे। अतः कथा सुनवे तो आओ, कई लोग कथा में ही है आओ, चलो घूम आइए 3 घंटा टाइम ही पास हो जाए। हाँ लेकिन धन्य है हनुमान जी, हाथ जोड़ कर बैठे। सबसे लास्ट में हनुमान जी कोढ़ी का रूप धारण करके बैठे। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए यही हनुमान जी हैं जो प्रेत ने पता बताया था। चरण पकड़ लिए, आपकी जय हो। सब लोग चले गए, कथा हो गई, लेकिन ये ना जाए, बेटा तुम जाओ। गोस्वामी जी बोले अब आप बनो मत, हम पहचान गए आपको। तो बात बदलने लगे। हनुमान जी वृद्ध बने, बोले भैया हम तो कोढ़ी आदमी, हमें मत छुओ, हमारे पांव मत पड़ो, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मत छुओ हमें। देखो हमारे पक गया है, घाव बन गया, देखो देखो दुर्गंध आ रही, दूर हो जाओ, जाओ जाओ जाओ, हटो 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 जाओ। गोस्वामी जी बोले अब मत बदलो, अब अपने आप को मत छिपाओ, हम पहचान गए आप कौन है। भाई हम कुछ भी नहीं, बूढ़े आदमी हैं, हम कुछ भी नहीं है, हम क्या है, कुछ नहीं है, जाओ जाओ जाओ। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ करके कहा सरकार अब मत छिपो, अब छप गए हमारे चित्त में, अब मत छिपो। कई समय बीत गई, अब हनुमान जी समझ गए कि ये मानने वाले नहीं है। तो थे तो कोढ़ी, पर गोस्वामी जी की हट के सामने प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कथा के मध्य में ही जब सब लोग चले गए, चरण नहीं छोड़े, तो श्री हनुमान जी कनक भूद्राकार शरीरा, भयंकर स्वरूप लेकर के, दिव्य रूप लेकर के, सोने के समान कंचन वरण विराज सुवेशा, सुंदर रूप लेकर के प्रकट हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया।